चलिए, तो आज हम लोग को बात करना है एक नए टॉपिक पर। और आज हम लोग सीखेंगे कि आज का जो हम लोग का टॉपिक है ये है कि मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। आखिर हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि डेबिट और क्रेडिट क्या होता है, डेबिट और क्रेडिट का मतलब क्या होता है। आप लोग बने रहेंगे इस वीडियो के अंत तक। आज के बाद ये डाउट क्लियर हो जाएगा कि डेबिट और क्रेडिट क्या होता है। इसमें चूँकि बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है इस डेबिट और क्रेडिट को समझने में। तो सबसे पहली बात हम लोग जान लें कि डेबिट शब्द जो है, डेबिट का जो अर्थ होता है वो होता है नाम। डेबिट का मतलब नाम भी होता है, नाम खाता, खर्च लिखना, उधार खाता, ऋणी, ये सारा कुछ इसका हिंदी होता है डेबिट का। इसी प्रकार क्रेडिट शब्द जो है, क्रेडिट शब्द का मतलब जमा, साख, आकलन करना, ये जमा खाते लिखना इत्यादि, और भी बहुत सारा इसका हिंदी अर्थ होता है। लेकिन हम लोग इस अकाउंट से संबंधित इस डेबिट और क्रेडिट शब्द की चर्चा हम लोग एनी टाइम करते रहते हैं, तो इनके अर्थ को समझना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि यहाँ डेबिट की अगर हम लोग चर्चा करें तो डेबिट शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द ये डेबिटियम से हुई है, जिसका अर्थ क्या है, तो ड्यू फ्रॉम दैट, अर्थात उनसे दे। तो याद रखिएगा कि डेबिट शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो लैटिन शब्द डेबिटियम से हुई है, और इसका जो अर्थ होता है वो होता है ड्यू फ्रॉम दैट, अर्थात उनसे दे। किसी खाते के बाएं पक्ष को हम लोग डेबिट साइड बोलते हैं। जब हम लोग खाता बनाते हैं उसका फॉर्मेट जो ये टी फॉर्मेट में होता है, उसमें हम लोग जिन ये मटेरियल को, जिन मद को हम लोग उसमें बाएं पक्ष में लिखेंगे, अर्थात हम लोग उसको क्या करेंगे, तो ये लेफ्ट साइड में लिखते हैं, तो उन साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं डेबिट साइड। इसी प्रकार अगर यहाँ देख रहे हैं कि डेबिट शब्द का संबंध जो है इंग्लिश के डेबिटर से है। डेबिट शब्द जो है उनका जो संबंध है वो इंग्लिश के ये डेबिटर शब्द से है, और डेबिटर का मतलब होता है देनदार, और जिसका संक्षिप्त रूप DR होता है। अर्थात हम लोग डेबिट को अब कौन चीज़ से संकेत करेंगे, तो DR से संकेत करेंगे। अगर कहीं पे हम अब एक अकाउंट में आगे आने वाले टाइम में आगे के वीडियो में हम लोग जब अकाउंट बनाएंगे, तो उसमें जब हम लोग फाइनल अकाउंट पढ़ेंगे तो उसमें ट्रेडिंग, PL और ये बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा हम लोग DR का और ये CR का प्रयोग करते हैं। तो उसमें आप लोग इस डेबिट को DR समझेंगे, अर्थात अगर DR लिखते हैं तो उसको डेबिट समझेंगे। इसी प्रकार अगर क्रेडिट शब्द की चर्चा करते हैं तो क्रेडिट शब्द की उत्पत्ति लैटिन के ये क्रेडिटियम से हुई है, जिसका हिंदी अर्थ क्या है, तो ड्यू टू दैट। याद रखिएगा इसमें क्या था, ड्यू फ्रॉम दैट, यहाँ क्या है, ड्यू टू दैट, अर्थात उनको दे। यहाँ क्या था, उनसे दे, और यहाँ क्या है, उनको दे। तो अब है किसी खाते का जो ये दायां पक्ष होता है, अर्थात किसी खाते के दाएं पक्ष को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेडिट साइड बोलते हैं। हम लोग जो टी फॉर्मेट में अकाउंट बनाएंगे तो उसमें जो राइट साइड में होगा, अर्थात ये दाएं पक्ष में होगा, जो भी मद को हम लोग लिखेंगे उसको हम लोग डेबिट साइड बोलेंगे, और ये उसको हम लोग क्रेडिट साइड बोलेंगे। और डेबिट अर्थात क्रेडिट का क्या है, उल्टा है। तो जैसे कि यहाँ पे डेबिट शब्द का संबंध इंग्लिश के डेबिटर से था, तो यहाँ क्या कि क्रेडिट शब्द का जो संबंध है वो इंग्लिश के क्रेडिटर से है। यहाँ डेबिटर से था, यहाँ क्रेडिटर से है। डेबिटर मतलब देनदार होता है और क्रेडिटर मतलब लेनदार होता है। इसका संक्षिप्त होता है CR, अर्थात अगर हम लोग एक शब्द में याद रखें तो डेबिट को हम लोग DR से और क्रेडिट को हम लोग CR से सूचित करेंगे, जो कि उसका संक्षिप्त वर्ड है। और याद रखिएगा कि डेबिट का जो संबंध है वो इंग्लिश के डेबिटर से है, जबकि क्रेडिट का जो संबंध है वो इंग्लिश के ये क्रेडिटर शब्द से। अब है क्या कि अगर हम लोग इसको एक लाइन में याद रखें
तो डेबिट जो बिजनेस का है उसको डेबिट बोलेंगे हम लोग। अर्थात कहने का मतलब जो कुछ भी बिजनेस का है उसको हम लोग डेबिट बोलेंगे, और जो बिजनेस का नहीं है उसको क्रेडिट बोलेंगे। अर्थात अब क्या बिजनेस का है और क्या बिजनेस का नहीं है, कहने का मतलब कि अगर किसी नाम से हम लोग कोई संस्था चला रहे हैं तो हम लोग जो पूंजी डाल रहे हैं वो बिजनेस का है, वो पूंजी बिजनेस का है। अगर उस बिजनेस को, उस व्यवसाय को चलाने के लिए जो भी फर्नीचर, जो प्लांट, जो मशीनरी खरीदते हैं वो सारा कुछ बिजनेस का है। लेकिन वही व्यावसायिक संस्था अगर प्रॉफिट कमा लेती है तो जो प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट उस बिजनेस का नहीं है, जबकि वो प्रॉफिट उस बिजनेस के ऑनर्स का है। इसलिए उन प्रॉफिट को हम लोग उस बिजनेस का नहीं बोलेंगे, अर्थात उसको हम लोग डेबिट साइड का राशि नहीं बोल करके उसको हम लोग क्रेडिट साइड की राशि बोलेंगे, क्रेडिट साइड का राशि उसको बोलेंगे। इसी प्रकार हम लोग याद रखेंगे कि जो बिजनेस का होगा उसको ये डेबिट, और जो बिजनेस का नहीं बल्कि उसके ऑनर्स का होगा, उनके स्वामी का होगा, उनको हम लोग क्रेडिट बोलेंगे। अब हम लोग एक चीज़ चर्चा करते हैं कि पिछले वीडियो में जो हम पढ़ाए थे कि ट्रेडिशनल अप्रोच या इंग्लिश सिस्टम के आधार पर जो अकाउंट को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया था, पर्सनल, इम्पर्सनल, जो कि पिछले ये वीडियो में हम चर्चा किए हुए हैं। उसमें पर्सनल को हम लोग तीन भागों में बांटे थे, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इसी प्रकार ये इम्पर्सनल को हम लोग दो भागों में बांटे थे, रियल और नॉमिनल। ये तो इसका विभाजन हम लोग जान चुके हैं अकाउंट का, लेकिन याद रखिएगा कि डेबिट और क्रेडिट ये करने के आधार पर, अर्थात व्यवहार में, व्यवहार के आधार पर जो एक्चुअली हम लोग अकाउंट में उपयोग करते हैं, इसमें जो प्रयोग करते हैं, उसमें जो हम लोग रूल पढ़ेंगे उसके आधार पर हम लोग मुख्य रूप से अगर कह दें कि अकाउंट का तीन ही भाग है। और वो तीन क्या है कि जिस प्रकार यहाँ अकाउंट को पर्सनल में बांटे हैं तो पर्सनल का जो रूल है वही रूल ये तीनों भी फॉलो करेगा। अर्थात ये तीनों को सम्मिलित रूप से हम लोग पर्सनल ही तो बोलेंगे। लेकिन इसमें क्या है, इम्पर्सनल में क्या है कि इम्पर्सनल में रियल और नॉमिनल दोनों अलग अलग रूल को फॉलो कर रहा है। इसीलिए हम लोग इसको मुख्य रूप से इसको हम लोग फर्स्ट में ले सकते हैं, ये हो गया सेकेंड दूसरा, और ये हो गया अर्थात सेकेंड ये रियल, और तीसरा हो गया ये नॉमिनल। तो मुख्य रूप से अगर हम लोग कह दें तो व्यवहार के तौर पर इस अकाउंट को, जो कि ट्रेडिशनल अप्रोच और या इंग्लिश सिस्टम में बोलते हैं, उसके आधार पर इस अकाउंट को हम लोग तीन भाग में बांट सकते हैं, जिसमें कि पहला है पर्सनल, दूसरा है रियल और तीसरा है नॉमिनल। तो हम लोग इस तीनों अकाउंट के आधार पर हम लोग डेबिट और क्रेडिट के रूल को समझेंगे कि आखिर कब किस अकाउंट को डेबिट किया जाएगा और कब किस अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। आप लोग का बैंक पासबुक होगा, उसमें आप लोग देखे होंगे डेबिट और क्रेडिट का कॉलम बना हुआ है। तो उसमें हम लोग इस अकाउंट को पढ़ने के बाद हम लोग खुद भी समझ जाएंगे कि वहाँ डेबिट में क्या लिखना है और क्रेडिट में हम लोग को क्या लिखना है, और यहाँ पे कौन सा अकाउंट को कब डेबिट करना है और कब क्रेडिट करना है, ये रूल हम आगे के वीडियो में बताने वाले हैं। तो आप लोग एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि अब हम ये भी आगे बोलेंगे कि ट्रेडिशनल अप्रोच या इंग्लिश सिस्टम के आधार पर अकाउंट को मुख्य रूप से तीन ही भाग में बांटा गया है, जिसमें कि पर्सनल, रियल और नॉमिनल। और ये कैसे है इसका आप लोग डिवाइड यहाँ देख चुके हैं कि इन्हीं को हम लोग संक्षेप करके हम लोग पर्सनल, रियल और नॉमिनल बनाए हुए हैं। तो हम लोग अब इस अकाउंट के आधार पर हम लोग डेबिट और क्रेडिट के गोल्डन रूल का चर्चा हम आगे की वीडियो में करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर इसमें किसी भी तरह का कोई डाउट, कोई दिक्कत, तो आप लोग हमें कमेंट करें, हम फिर उसको क्लियर करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू। बस मिलते हैं अब अगले वीडियो में।